अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने 7 डेज़ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, हमारे पास है 51 से 60 वर्ड प्रॉब्लम्स में होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे होंगे, यानी बड़ी सी आपके पास स्टेटमेंट होगी जिसको समझ के आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। तीसरा मैंने ऑलरेडी फ्री कोर्स में यानी फ्री वीडियोस में बताया हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पे दो और मेथड बता देती हूँ, आपको जो इजी लगे आप वैसे करें। सो यहाँ पे पहला मेथड है रीड पेजेस आर 7/9। सो जो रेड पेजेस हैं यानी जो पढ़ लिए हैं स्टूडेंट ने या किसी ने भी पेजेस, वो है 7/9। तो 7 जो है रेड पेजेस, या आप कह लें कि रेड चैप्टर्स हैं, और टोटल चैप्टर्स कितने हैं 9 हैं। इसको हम सपोज करते हैं कि रेड पेजेस आर 7/9। तो हमने 9 को टोटल सपोज किया कि टोटल चैप्टर्स 9 होंगे, और 7 जो है वो रेड चैप्टर यानी उसने पढ़ लिए हैं। सो 2 चैप्टर रह गए क्योंकि 9 टोटल हैं और 7 जो है पढ़ लिए हैं, तो 9 में से 7 गए, 2 बचे, 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है, यानी हमें 40 पेजेस बताएं कि 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है जिसके 40 पेजेस रहते हैं। तो हमें बताना है कि टोटल पेजेस कितने हैं। 2 चैप्टर्स में 40 पेजेस हैं, तो 1 चैप्टर में कितने पेजेस होंगे आपको पता है कि डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आंसर आएगा 20। सो 1 चैप्टर में 20 पेजेस होंगे, 40 में से माइनस कर दिया हमने 20, तो 20 आ गया। 1 चैप्टर में 20 पेजेस हैं, तो टोटल चैप्टर में कितने पेजेस होंगे, 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा। इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास दूसरा मेथड भी है, उसको भी देख लेते हैं। आप दोनों मेथड्स को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई करें। तो यहाँ पे लेट करना है, सपोज करना है कि टोटल पेजेस हमारे पास हैं एक्स हैं, जैसे हम एक्स सपोज करते हैं, और रेड पेजेस कितने हैं 7/9 एक्स, 7/9 यानी टोटल पेजेस में से एक्स में से। सो रिमेनिंग पेजेस कितने हैं 40 हैं। सो एक्स को हमें माइनस करना है, यानी टोटल पेजेस में से जो रेड पेजेस हैं उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। एक्स माइनस 7/9 एक्स इक्वल टू बराबर होगा 40 के। जब हम टोटल पेजेस को जो रेड पेजेस कर लिए हैं 7/9 उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे कितने पेजेस रहेंगे, 40 पेजेस बच रहे हैं, वो सवाल में भी बताया गया है। सो ये हमारे पास इक्वेजन बन गई। अब इक्वेजन को हम सॉल्व करेंगे। सो एक्स के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। सो 9 का यहाँ पे एलसीएम निकलेगा 9 और 1 का, तो 9 ही होगा। 1 के टेबल में 9 जो है वो 9 टाइम आता है, इसलिए एक्स से हमने 9 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, और 9 के टेबल में 9 1 टाइम आता है, इसलिए 7 1 द 7 ही होगा, 7x लिख दिया। सो 9x माइनस 7x/9 इक्वल टू देन 40। इसके बाद हमने 9x में से माइनस कर दिया 7x, 2x बचा, अपॉन में 9 सेम रहेगा, इक्वल टू 40। देन 2x इक्वल टू 9 डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके, इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से। 40 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आएगा। 2x इक्वल टू 360। अब 2x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, x को खाली रखेंगे, तो x इक्वल टू 360/2 डिवाइड हो जाएगा, तो 180 इसका आंसर आएगा। अब हमने दोनों मेथड से करके देखा कि दोनों का आंसर 180 आ रहा है। अब आपको जो इजी लगे आप वो अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन है। अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 4016। एक ड्रम है जिसमें राइस भी है और उसका टोटल वेट है 4016। इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट, यानी खाली ड्रम का वेट भी बताया गया है, जब हम उसमें से राइस निकाल देंगे वो है 1334। तो सवाल ये किया गया है कि आप राइस का वेट बताएं कि कितना होगा। सो हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से माइनस कर देंगे ड्रम का वेट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइस का वेट होगा। 4016 में से माइनस कर दिया 1334, तो 2682 यहाँ पे आंसर आया, जो कि ऑप्शन ए है। एंड नंबर 53 है द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ओके याद रखें। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। सबसे पहले तो डिजिट्स कौन से होते हैं, कौन से लार्जेस्ट हैं ये पता हो। 1 to 9 जो सिंपल काउंटिंग के 1 to 9 डिजिट होते हैं वो 1 डिजिट नंबर होते हैं, इसमें एक ही डिजिट होता है। और 10 to 99 जो है 2 डिजिट्स नंबर कहलाते हैं। और 100 to 99 999 जो है 3 डिजिट्स नंबर्स हैं। तो हमें पता चल गया कि 3 डिजिट्स नंबर्स कौन से हैं, 100 से लेके 999 तक, 999 तक। तो इसमें से स्मॉलेस्ट जो है वो 100 है और लार्जेस्ट जो है वो 999 है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में से माइनस करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो 999 में से 100 को माइनस करेंगे तो 899 आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। मैं इजीली इनको सॉल्व कर रही हूँ, दुआ है कि आप भी जो है टेस्ट में इतना इजी इनको सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 54 है द प्रेजेंट एज ऑफ, ये एज वाले क्वेश्चन है।
सो आपको गौर से सुनना है इसका मीनिंग क्या है और आपको खुद मीनिंग निकालना आना चाहिए। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स दी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। सो 3 टाइम्स ज़्यादा है यानी 3x है। सो साहिल एज आफ्टर 5 years their ages will added to 66 years. The present age of साहिल is। सो पूछा गया है कि साहिल की प्रेजेंट एज क्या है। सपोज करते हैं कि साहिल की एज जो है वो x है और उसकी मदर्स की एज जो है वो 3x है, ये प्रेजेंट टाइम का है। और आफ्टर 5 years साहिल की एज जो है एड यानी 5 years में प्लस करेंगे ना, तो आफ्टर 5 year यानी 5 year प्लस करेंगे तो x में प्लस करेंगे 5 और मदर्स की एज में भी 3x प्लस 5 कर देंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। कैसे? साहिल एज और मदर एज इनको जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड लिखा हुआ है, ऐड वर्ड, तो इसका मतलब है आपको प्लस करना है। सो ऐड करेंगे दोनों एजेस को 5 years के बाद तो टोटल जो है वो 66 years होगी। सो x + 5 + 3x + 5 इक्वल टू 66, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो x + 5 + 3x + 5, सो x वाले आपस में सॉल्व होंगे और नंबर्स आपस में सॉल्व होंगे। x और 3x को प्लस करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा क्योंकि x के साथ कुछ नहीं यानी 1 लगा हुआ है, तो 1x + 3x इक्वल टू 4x + 5 + 5 होता है 10 इक्वल टू 66, सेम रहेगा। 4x वहीं रहेगा, 10 जो है प्लस में उस इक्वल टू के अपोजिट जाके माइनस हो जाएगा 10। देन 4x इक्वल टू 66 में से 10 को माइनस करेंगे 56 आएगा। देन 4x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 जो है वो इक्वल टू के अपोजिट जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 56/4, तो 56/4, 4 1 ज़ा 4, 4 14 ज़ा 56 होता है, तो 14 एज है, प्रेजेंट एज है साहिल की। तो आप इस मेथड से जो है वो इजीली जो है एज वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको वर्डिंग पे ध्यान रखना है, जैसे ऐड लिखा हुआ है या अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हो तो कैसे करेंगे। आगे हम और भी पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अब आते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, द टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3 इफ दे डाइफर बाय 18 द रिक्वायर्ड नंबर आर। तो लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि नंबर्स आर 5x हैं और 3x हैं। तो 5:3 था तो हमने 5 के साथ x लगा दिया एंड 3 के साथ भी x लगा दिया और दो नंबर सपोज कर लिए कि 5x एंड 3x हमारे पास नंबर्स हैं। आपको भी ऐसे करना है। ओके, दे डाइफर बाय, सो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस है, फ़र्क है। देयर डिफरेंस इज़ 18 डिफरेंस है। सो डिफरेंस मतलब होता है माइनस। 5x में से माइनस करेंगे 3x तो 18 के बराबर आएगा। ये इस स्टेटमेंट का ये मतलब था। देन 5x को माइनस करेंगे 3x से तो हमारा 2x आ जाएगा, देन इक्वल टू 18 है। 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x खाली आएगा, 2 जो है वो 18 से डिवाइड हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 9 आंसर आ गया। x हमारी वैल्यू पता चल गई कि ये 9 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स लेंगे। हमने 5x को अलग रखा, 3x को अलग रखा, तो x की जगह हम 9 लिख देंगे दोनों तरफ। तो 5x यानी 5 9 ज़ा 45, देन 3x 3 की जगह 3 सेम, x की जगह 9 तो 3 9 ज़ा 27। तो दो हमारे पास नंबर्स आ गए 45 और 27। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर। सो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल का पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, यानी आपको काइंड्स पता होना चाहिए ट्राइंगल की, जैसे राइट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो राइट एंगल ट्राइंगल विच कंटेन वन राइट एंगल या फिर वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, या इसका मीनिंग है, या आप कह लें कि इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो है वो राइट एंगल हो तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री के बराबर होता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल तो 1 ही है, तो 1 करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन डी सही है 1। MCQ नंबर 57 एक और जो है वो ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, इसको गौर से समझें। द पोर्ट्रेट ऑफ कायद-ए-आज़म इज स्क्वायर एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 206 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट इज। सो सबसे पहले स्क्वायर का पता होना चाहिए। स्क्वायर क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है हैविंग 4 साइड, जिसकी 4 साइड होती हैं। ऑल साइड या ऑल 4 साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, जिनकी लेंथ जो है वो यानी लेंथ चारों की इक्वल होती है, बराबर होती है। एंड देयर
ईच एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हर एंगल जो है, ईच एंगल, हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। सो क्वेश्चन ये है कि पोर्ट्रेट ऑफ कायदे आज़म जो है वो स्क्वायर शेप में थी और जिसका एरिया बताया गया है। हमसे सवाल ये किया गया है कि लेंथ ऑफ ईच साइड बताएं कि क्या होगी। ए क्या है, एरिया 256 के बराबर है। ए का जो यानी एरिया का फॉर्मूला या हमें जो मालूम करना है वो है लेंथ स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, आप ये याद रख लें कि जब भी स्क्वायर का एरिया मालूम करना होता है तो हम ए इक्वल टू एल स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स इसलिए लिखा है कि बस ताकि हम इसको फाइंड कर सकें। एक्स की वैल्यू ज़्यादा हम फाइंड करते हैं, एल नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वहीं से आया है फॉर्मूले से। सो ए की जगह हमने एरिया लिखा है 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि हमें पावर ख़त्म करनी है। स्क्वायर रूट दे दिया 256 को भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी हमने स्क्वायर रूट दे दिया। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और 2 से कैंसिल हो जाता है। सो एक्स बचा सिर्फ, और 256 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो है 16। तो 16 का 256 होता है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी 16 है। एक्स इक्वल टू 16 वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि एक्स जो है वो लेंथ है। सो हमने लेंथ फाइंड कर ली। अब देखते हैं 58 MCQs क्या है। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का MCQs है। टीवी वॉज परचेज एट ₹50,000 एंड सोल्ड एट ₹40,000। द लॉस इन परसेंटेज, आपको लॉस बताना है लेकिन परसेंटेज में। सो परचेज कितने में किया, 50,000 में। बेचा कितने में, सोल्ड कितने में किया, 40,000 में। सो लॉस कितना हुआ, 50 में से 40 माइनस किए तो 10,000 का लॉस हुआ। लेकिन लॉस हमें परसेंटेज में बताना है, इसलिए फार्मूला आपको ये याद करना है। जब भी लॉस परसेंटेज मालूम करनी होगी आपको ये फार्मूला लिख लेना है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे आपको सोल्ड प्राइस नहीं बल्कि एक्चुअल प्राइस जो होती है, परचेज प्राइस होती है, वो डिवाइड में लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10,000 यहाँ पे लॉस था और एक्चुअल प्राइस जो परचेज की थी वो थी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सारे ज़ीरो कट गए और 1 बचा अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 वन ज़ा 100, 5 वन ज़ा 5, 100 अपॉन 5 करेंगे तो 5 वन ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100 होता है। सो 20% लॉस हुआ। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अब 59 देख लेते हैं कि क्या है। MCQ नंबर 59 है, द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज़। सो बाइनरी नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, लाइक 1 0 1 0। कंप्यूटर डाटा जो है वो 1 0 में ही दिखता है, इसे हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं और उसका बेस जो है वो 2 होता है। सो आप ये याद कर लें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। तो ये हमारा फाइनल MCQs है 60। द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम एज। सो डेसिमल नंबर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे बाइनरी पता है कि 1 0 1 0 को हम बाइनरी कहते हैं। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल कहते हैं। लाइक उनमें डिजिट्स लिखे हो सकते हैं, जैसे 34 लिखा हुआ है तो 3 भी डेसिमल है, 4 भी डेसिमल है। ओके, सो डेसिमल नंबर गिवन है 34 कैन बी एक्सप्रेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम एज। तो डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखें, उसका मेथड होता है। सो ये मेथड जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में है, LCM नहीं है, यहाँ पे फैक्टर्स निकालने होते हैं। सो इसको कैसे करना है, 34 आपको लिखना है, देन इसको हम डिवाइड करेंगे, लाइक 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर लिखते जाना है दरअसल यहाँ पे। सो 2 17 ज़ा 34 होता है। सो कोई भी रिमाइंडर नहीं आया इसलिए 0। 2 के टेबल में 17 नहीं आता है, उससे कम 16 आता है। 2 8 ज़ा 16, 1 बच्चा यानी 1 रिमाइंडर आएगा, तो हम लाइन लगा के 1 लिख देंगे। 2 4 ज़ा 8, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया, 0। 2 2 ज़ा 4, अगेन रिमाइंडर नहीं है तो 0। 2 1 ज़ा 2, अगेन रिमाइंडर 0। सो इसका आंसर लिखने का तरीका नीचे से यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 0 0 1 0, ऐसे ऊपर की तरफ। सो 1 0 0 1 0 और बेस 2 यानी बाइनरी को शो करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 0 0 0 1 0। तो हमने मैथ्स पार्ट के 20 MCQs कवर कर लिए हैं, जो कि 12 जून 2023 के टेस्ट पेपर में आए थे। इंशाल्लाह आपको समझ आए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करें। मैं एक इसका टेस्ट क्विज़ भी बना के आपको दे दूँगी, सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ चेंज कर दूँगी। आप इन 20 जो मैंने समझाए इनको भी प्रैक्टिस करके देखें और जो मैं क्विज़ दूँगी उनको भी सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।